नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरी टैरो रीडिंग्स को पसंद करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और अन्य प्रकार के हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप कांटेक्ट कर कर अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं और हमारी जो सेवाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है हमारे जो हवन सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा ली जाती हैं आप लोगों से और हमारे क्लाइंट से, जो कि रेगुलर क्लाइंट्स भी हैं हमारे काफ़ी सालों से। उनको काफ़ी फ़ायदा भी किया गया है, वो है ना। उनको अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक क्लैरिटी मिली है, आपस में एक एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आई है और वैल्यू आई है कि अपने परिवार के सदस्यों की कदर करना सीखी है ना। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी ख़त्म हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो गई। इसी प्रकार जिनको अपना न्यू जॉब्स एंड करियर के लिए ढूंढ रहे थे उनको हेल्प हुई है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी शादी में देरी हो रही थी और शादी में इश्यूज थे, उनकी भी हवन से काफ़ी हेल्प हुई है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने लिए हवन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी हमारे अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, वो आप पर्सनली इंक्वायर कर सकते हैं जैसी आपकी मनोकामना या मनोइच्छा है ना। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि शनि देव का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ पे शनि देव आपसे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले एनर्जी तो ये आ रही है कि देखो, अगर आपके फोकस सही जगह रहेगा तो लाइफ में चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, जितने भी फेजेस आए, आप अपने आप को उससे निकाल लेंगे, है ना। मतलब कि यहाँ पे कहने का ये है कि आपका जो है एक चीज़ आपको माइंड में क्लियर करने की ज़रूरत है कि मुझको ये करना है ना। देखो, जैसे कि गोल कहते हैं ना, गोल होना चाहिए, या जैसे फोकस होना चाहिए। जैसे अगर आपका करियर है तो करियर गोल होना चाहिए, है ना। अगर हेल्थ है तो हेल्थ गोल होता है, तभी लोग डिसिप्लिन के साथ रोज़ अपना दिनचर्या बनाकर मेहनत करते हैं, है ना। अगर आपके बच्चे आपका गोल हैं कि बच्चों को कुछ बनाना है तो उनके अंदर मेहनत करना, उनको टाइम देना, उनको पढ़ाना लिखाना, अच्छी चीज़ों से रूबरू कराना, है ना। और अच्छे स्किल्स और छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट कराना। तो ये सब क्या है, यहाँ पे शनिदेव कह रहे हैं पहले तो आप फोकस करिए कि आपको कैसा लाइफ चाहिए या क्या काम करना है ना। अब उसके बाद देखो, फोकस करने के बाद क्या है, आपको ये समझना होगा कि लाइफ एक फेज़ है। हर फेज़ में देखो क्या है ना, आपके अंदर भी बदलाव आएंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बाहर ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स इंसान के अंदर भी होते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव आपको ये भी बताने आए हैं कि अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आपके अंदर भी होंगे। आपकी बॉडी चेंज होगी, आपकी माइंड चेंज होगा, आपके सोचने समझने की क्षमता बदलेगी, है ना। आपकी पसंद नापसंद बदलेगी, है ना। तो आपको इन सब के साथ भी, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी चेंजेस आए, पर आपको क्या है ना, अपनी वो नहीं छोड़ना होता है, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी, है ना। जो ड्यूटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर फोकस रखेंगे आप, तो भले ही चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे ठीक हों, पर लेकिन आप कभी भटकेंगे नहीं, है ना। तो बस यहाँ पे शनिदेव आपको यही कहने आए हैं कि अगर आप सही जगह अपना ध्यान लगा कर रखेंगे, फोकस रखेंगे, अपना गोल रखेंगे, तो आप भटकेंगे नहीं कहीं। हो सकता है कि रास्ता कठिन हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए, आपको चीज़ों, आपको लॉस हो, नुकसान हो, कभी कभी आप हार भी सकते हैं, लेकिन आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो यही आपके लिए कि कभी आपको अपना फोकस नहीं हटाना है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे शनिदेव आपसे ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा क्लेंजिंग का ध्यान रखना है। क्लेंजिंग का मतलब जो आपके और पास की चीज़ें हैं, घर गृहस्थी है, उसको साफ़ करते रहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब प्लेस में जो आपका एरिया है उसको साफ़ रखें। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको बराबर से अपने पास रखिए ना। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको खोने मत दीजिए, उसको अप टू डेट रखिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं यहाँ पे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिन्यू नहीं कराए हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर फिर जब ज़रूरत रहेगी ना तो फिर पैनिक हो सकता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करा लें जल्दी से जल्दी, ताकि
वो चीज़ आपको परेशान ना करे, है ना। तो यही आपको करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये है कि आपको ये देखना है कि अगर आप बाहर जाओ तो चीज़ों को आप, मुझे लगता है आपको एंजाइटी होती है बाहर पब्लिक में जाने से, है ना। तो आप थोड़ा क्या अपने आप को बहुत ज़्यादा सबसे अलग और अकेला पाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अब आपके माइंड में अगर अपने आप को लेकर कोई ऐसे थॉट्स हैं कि क्रिटिसिज्म वाले, या आपके अंदर कुछ कमी है या आपकी गलतियां हैं, तो ऐसे थॉट्स हटा दीजिए और काली माँ की पूजा करें इस समय, है ना। अगर आप काली माँ की पूजा करेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस समय अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा, है ना। ज़्यादा नहीं खाइए, ऐसा नहीं करिए कि आप सब कुछ खा लें, कुछ भी खा लें, है ना। कोशिश करिए पानी ज़्यादा पिएं और अपने डाइजेस्टिव हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आप लोग क्या है, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा उथल पुथल हुआ है, परेशानी हुई है कि आपने कहीं ना कहीं अपना ही ध्यान रखना छोड़ दिया है। जैसे कि फूडिंग हैबिट्स आपकी गड़बड़ा गई है ना। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान नहीं रख रहे हो, और बाहर जाते हो तो आपको एंजाइटी होती है लोगों के बीच में, और आप सिर्फ अकेले रहना और अपने विचारों में, थॉट्स में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना शुरू करें, है ना। जैसे कि अपना फोकस सही करें, अपनी चीज़ों को साफ रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें, काली माँ की पूजा करिए, उनसे हेल्प मांगिए, है ना। और धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। तो यही शनिदेव का आपके लिए संदेश है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए, मैसेज को सुनने के लिए। और अगर आप काली माँ हवन लेना चाहते हैं इस दौरान, ताकि उनकी कृपा आप पर और बनी रहे और आपको एक तरीके से क्लेंजिंग मिले आपकी एनर्जी में और आपके ये उदासी में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी अलग अलग प्रकार के हवन अवेलेबल हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।